अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फारिया बुखारी एंड आज हमारे व्लॉग का टॉपिक है कि नेचुरली अपने बालों को हम कर्ल्स कैसे दे सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हम स्ट्रेटनर्स, कर्लर्स, हेयर ड्रायर्स जितनी कम यूज़ कर सकते हैं उतना बेहतर है हमारे बालों की प्रोटेक्शन के लिए। स्पेशली ये जो आजकल का वक्त है, एवरीबडी इज़ हैविंग हेयर प्रॉब्लम्स। किसी का हेयर लॉस चल रहा है, तो किसी के बाल लंबे नहीं हो रहे, तो किसी के बाल बहुत कम हो रहे हैं, तो पता नहीं कुछ ये क्या चक्कर है, बट एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं और नेचुरली कर्ली हैं, लेकिन वो इस तरह की कर्ली हैं कि इतनी फ्रेजन में कि वो कुछ अजीब, और फिर मैंने रिबाउंडिंग्स और एक्सटेंजो और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट्स कराई नहीं ओवर द ईयर्स अपने बालों में, तो मैंने उनका हशर कर दिया हुआ है। तो मुझे हमेशा टू लुक प्रेजेंटेबल अपने बाल स्ट्रेट करने पड़ते हैं, लेकिन आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको स्ट्रेट ना करूँ। आई एम ट्राइंग टू ग्रो दैम, तो मैं ग्रो दैम लॉन्गर। तो मैं अपने नेचुरली कर्ल्स को डिफ़ाइन करने के लिए, और अगर आपके कर्ल्स नहीं भी हैं और आपके बाल कर्ली नहीं भी हैं, तो भी अगर आप ये स्टाइल करेंगे तो बड़ा प्यारा सा एक वेव आ जाएगा आपके बालों में। और अगर आपके बाल कर्ली हैं तब भी आप स्टाइल करेंगे तो भी बड़ा प्यारा सा कर्ल्स आ जाएगा। कैसा आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगी, मगर अच्छी बात ये है कि इसमें हम कुछ हीटिंग वाला कुछ यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारे बालों को कुछ नुकसान नहीं हो रहा। तो हम ये स्टाइल वी कैन लुक प्रेजेंटेबल नाउ विदाउट यूजिंग एनी थिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर आर हेयर। एंड ऑल्सो अगर हमें वैसे भी थोड़ा कुछ स्टाइल चाहिए, अच्छा ये मैं अपने आई जस्ट हैड टुक शॉवर एंड शैम्पू एंड कंडीशन माई हेयर। अब मैं इनको फिंगर से कर रही हूँ ब्रश। आपके पास अगर थोड़ी मोटी कॉम्ब है उससे भी आप अपने बालों को अनटैंगल कर सकते हैं। मेरे फिंगर से ही हो जाते हैं, तो इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब अगर आप बिल्कुल केमिकल से बचना चाहते हैं तो ऑल यू नीड, बिल्कुल ही केमिकल से बचना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड। ये आपको भी पाकिस्तान से ही मैंने ली है। इट्स कॉल्ड आर्गन डिलक्स प्रोफेशनल आर्गन ऑयल कर्ल डिफाइनिंग क्रीम। तो इसको आप लगा सकते हैं अपने बालों पे। और अगर आप थोड़ा सा केमिकल वगैरह आप माइंड नहीं करते तो आप कोई भी फ्रेज नो मोर सुपर स्मूथ एंड कलर काइंड कर्ल्स होल्ड एंड मॉइस्चर एक्टिवेट क्रीम, ये भी अच्छी है। तो कोई भी इस तरह की आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन डिफेंस अगेंस्ट ह्यूमिडिटी इसकी अच्छी ये बात ये कि फ्रिज कंट्रोल करती है और जब कर्ल्स आपकी डिफाइन करती है। इसकी अच्छी बात ये कि मुझे लगता है इसमें बिल्कुल भी कोई केमिकल्स नहीं है। आर्गन ऑयल की ये कर्ल्स डिफाइनिंग क्रीम है, तो ज़्यादातर तो मैं ये यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं इन दोनों को मिक्स यूज़ करने वाली हूँ। तो आप लोग फिर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। So now I'm going to like put it all over the, अगर आपके बाल हेयर थोड़े ऑयली हैं तो देन ये आर्गन ऑयल वाली वाली मत करें। अगर आपके ड्राई हैं तो उनके लिए उसके लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि हल्का सा इसमें ऑयली सा एक टच है आर्गन ऑयल की वजह से। ठीक है जी, अच्छी तरह मैंने इसको इवन स्प्रेड कर लिया अपने बालों पे। अब आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फ्रेश नो कर्ल्स, मतलब कि एनी थोड़ी कर्ल डिफाइनिंग क्रीम आप ले सकते हैं, वैसे तो वो भी काफ़ी है और मैं नॉर्मली वही लगाती हूँ, लेकिन आज मैं ये भी लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इतने अरसे से इसको लिया हुआ है और मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो डिपेंड्स कि अगर आपने मतलब कि वैसे ही नॉर्मल रूटीन के लिए करना है तो आप इसको ज़्यादा मेहनत ना करें, आप बस वही लगा लें। लाइक अपने बालों को जितना केमिकल्स वाली टाइप चीज़ों से बचा सकते हैं आप उतना बचाएं। इसको भी देखिए मैंने कितना थोड़ा सा इतना सा लेके, मेरे माशाल्लाह क्योंकि बाल भी थोड़ा ज़्यादा हैं तो इसलिए आधे एक सेक्शन पे मुझे इतना अमाउंट शायद ज़रूरत पड़ी है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अगर आप छोटे क्लिप्स ले लें या छोटी पोनियाँ ले लें, जो भी आपके पास जो भी आपके पास कन्वीनियंट हो। आई एम गोइंग टू टेक this much section and I'm going to make a braid. अब ब्रेड आपको इतनी कोई नीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, रफ सी आप बस बना लें, बिकॉज आप सिर्फ इसलिए ब्रेड बना रहे हैं कि
आप जब इसको बाद में खोलेंगे तो वो एक वेव आ जाएगी आपके बालों में, और एक ब्रिम से प्यारे से कर्ल्स टाइप आ जाएंगे. सो लाइक दिस. So guys, finally our braids are done. ये मेरे 3 सेक्शन बने हैं उनको, क्योंकि मेरे बाल माशाल्लाह 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 तचोट, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ज़्यादा हैं, तो मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा बनानी पड़ी है. मगर आप अपने बालों के हिसाब से उतनी बनाइएगा, ठीक है, जितनी आप आपके बालों के हिसाब से बन सकती हैं. क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बहुत फ्रिजी हुई हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा बनाई है. अब ओके गाइस, तो अपने बालों के हिसाब से आप अपनी बनाएं ब्रेड्स. बहुत पतली बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट सी योर हेयर, उनके हिसाब से जितनी ब्रेड्स की ज़रूरत है उतनी ब्रेड्स बनाएं. अब ये मेरे 3 ब्रेड्स बन गई हैं मेरी मेन 3 सेक्शन, और उनको भी मैं अब एक ब्रेड की सूरत में जस्ट गोइंग टू टाई देम. आप इसको टाई ज़रूर कर लीजिएगा किसी हेयर उससे पोनी से, फिर आप उसको बेशक क्लिप कर लें पीछे, या आप जो मर्जी कर लें. तो गाइज दैट वाज आवर मतलब कि अभी फ़िलहाल के लिए ये स्लीप इसको ओवर द नाइट रखें इसको, क्योंकि नेचुरली आपको कर्ल्स अगर चाहिए तो इतना टाइम आपको इसको देना पड़ेगा. हम कोई हीट टूल्स यूज़ नहीं कर, हमने कोई मूव्स और हेयर बहुत केमिकली हेयर स्प्रेज यूज़ नहीं किए. सो वी आर गोइंग टू लीव इट ओवर नाइट, एंड देन वी आर गोइंग टू सी, एंड आई गोइंग टू ऑब्वियसली शो यू गाइस कि ये किस तरह के कर्ल्स आते हैं. जिनके बाल बहुत, अगेन मैं कह रही हूँ, मेरे बाल क्योंकि कर्ली, बहुत कर्ली बाल के टेक्सचर के पे डिपेंड करता है. मेरे बाल बहुत कर्ली हैं लेकिन बहुत फ्रेज है, और उनकी कर्ल ऑब्वियसली ख़राब हो चुका हुआ है काफ़ी. तो मेरे बालों पे जिस तरह है, हो सकता है किसी और के बालों पे उससे भी बेहतर आए. जैसे स्ट्रेट बालों पे बड़ा प्यारा सा बीची सा वेव आता है. मेरी नीज पे नूर ने किया था कुछ दिन पहले, तो उसका इतना प्यारा जैसे वेव्स, लाइक इट वॉज ब्यूटीफुल. सो तो स्ट्रेट बालों पे भी बहुत प्यारा लगता है, ये कर्ली बालों पे भी बहुत प्यारी लगती है. कैसी लगती है मेरे बालों पे कल हम देखेंगे. आई एम गोइंग टू स्लीप ओवर इट, एंड आई विल शो यू टुमारो कि ये कैसे, हाउ डू दे टर्न आउट. हाय गाइस, सो मैं बस अभी उठी हूँ और मैंने चेंज किया है, और मैं अब आपको दिखाऊंगी. इसलिए आप देख सकते हैं कि रात को ऑब्वियसली मैं सोई हूँ, तो मैसी हुई नहीं है मेरी ब्रेड्स. तो अब मैं आपके सामने ही इनको खोलूँगी, एंड वी विल सी दैट हाउ डज इट लुक. अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको कहा था कि हर किसी का रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रायर टू देयर हेयर फॉर्म्स, लेकिन आएगा सही. इवन आपके बाल अगर डेड स्ट्रेट भी हैं तो उन पे भी बहुत प्यारी सी वेव आती है, खूबसूरत सी, बिकॉज मेरी नीज की, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े प्यारे से बहुत स्ट्रेट बाल हैं, और उस पर इतनी प्यारी सी बीच वेव आई थी जब मेरी बहन ने किया था. सो गाइस, यू कैन सी, लुक सो ब्यूटीफुल.
और अगर आप इसको ओवरनाइट नहीं भी रख सकते और आपको जैसे सुबह में आपने बना लिया और फिर आपने रात में कहीं जाना है, तो आप जितने घंटे इसको रख सकें उतने घंटे प्रलॉन्ग कर सकते हैं. सो यू गाइस कैन सी no heat, nothing, and naturally you have beautiful curls. Now you can stylize them as you want. Even ये इस तरह की waves में आप प्यारी सी चुटियाँ भी कर लें तो बड़ी प्यारी लगती है. इसको क्लिप ऑन कर लें, बड़े प्यारे लगते हैं. बट यू कैन सी द वेव. अच्छा, आप अब इस पे नॉर्मली मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप लोगों को वैसे बता दूँ कि अब जैसे आपने की है एक दिन, ठीक है, वैसे तो वॉश्ड बाल थे, लेकिन कभी अगर बालों में अगर आपकी फ्रिज आ रही है तो यू कैन ऑलवेज यूज अ लीव इन कंडीशनर. ये भी फ्रिज जो है ख़त्म करता है और बालों में मॉइस्चर डालता है. तो यू कैन ऑलवेज ऑलवेज यूज़ अ लीव इन कंडीशनर इफ़ यू वांट कि अगर आपके बाल थोड़े ड्राई आउट आपको फील हो रहे हैं और अगर आपके बाल काफ़ी ड्राइड हैं. सो गाइज, देयर यू गो, नेचुरल वेव इज़ रेडी. You can put any serum in it, you can put hair sprays, और इन सब पे वही मैं मना करती हूँ वो, क्योंकि वही बात है कि हमारी कोशिश यही है कि हम अपने बालों को जितना केमिकल फ्री कर सकते हैं उतना केमिकल फ्री करें. सो गाइज, नेचुरल कर्ल्स तैयार हैं, ठीक है, आप इंजॉय करें. आई होप यू गाइज enjoyed today's vlogs. और इसी तरह हमें जितना नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, केमिकल से अपने चेहरे को, अपने बालों को बचाना चाहिए, उतना बेहतर है. हम जितना नेचुरल रहेंगे हमारी ब्यूटी उतनी सेफ रहेगी, बची रहेगी. इसलिए आई लव डूइंग होम टोटकाज ऑन हेयर, ऑन skin, eating right, and everything is very special. And again, at the end I would just like to say कि आप अंदर से अपना दिल साफ रखें, सबसे प्यार करें और सबके लिए अच्छा सोचें, तो यकीन करें कि आप वैसे ही बहुत खूबसूरत लगेंगे. ये है खूबसूरती. जब आप हक के रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पे होते हैं, जब आप प्योर रखते हैं अपने आप को, अपनी ज़ात को अल्लाह की खातिर, तो आप वैसे ही एक स्पेशल लाइट है जो अल्लाह ताला की आप पे पड़ रही होती है, तो आप बहुत खूबसूरत लगते हैं. मुझसे लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारे, यू लुक ग्रेट एंड तुम बड़ी फ्रेश लगती हो, तुम क्या करती हो, तुम क्या चीज़ें यूज़ करती हो, तुमने कुछ कराया है? तो नहीं है. बट थिंग इज़ कि गाइज, एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की लाइट है, ये अल्लाह का नूर है जो मुझ पे पड़ता है. अल्लाह ताला करे हमेशा ऐसे ही पड़ता रहे, बिकॉज आई फील कनेक्टेड टू अल्लाह. आई एम ऑलवेज लुकिंग एट हिम, आई एम ऑलवेज आस्किंग हिम, आई एम ऑलवेज आस्किंग हिज गाइडेंस. एंड मुझे मेरा तवक्कुल सिर्फ अल्लाह से होता है. मैं लोगों से किसी चीज़ के लिए भी, काम के लिए, किसी चीज़ के लिए भी तवक्कुल नहीं रखती सिवाय अल्लाह से. तो बस अल्लाह को देखते रहना ही कायम नमाज है. तो यही करें, यकीन करें. अल्लाह ताला कहता है कि तुम जैसा गुमान करते हो मैं तुम्हारे साथ वैसा ही होता हूँ. तो अल्लाह ताला को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह रखा करें, अपने गाइड, बेस्ट फ्रेंड. बस अल्लाह ताला से जुड़ के रहा करें. उसको बहुत पसंद है आपका प्यार, आपकी लाडियाँ, आपकी हर चीज़ उसको बहुत पसंद है. तो बस अल्लाह से जुड़े रहें. और वो खूबसूरत है कि क्रिएटर है दुनिया की खूबसूरती का, तो आप वैसे ही खूबसूरत होते जाएंगे. अल्लाह हाफ़िज़. दुआओं में याद रखिएगा.